अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज के इस अहम तारीख़ साज इजलास में हमारी रियासत के इज़्ज़त मआब वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया जी और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़राए किराम, क़ाइदीन इज़्ज़ाम और बिरादरान वतन के मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार मेहमानान, मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जनाब सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौके पर उन्होंने मुझ तालिब इल्म को भी याद फरमाया। और जैसा कि हमारे सामने बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान साहब शहीद और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों जांबाज़ों ने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बैरूनी ताकतों को यहाँ से ख़त्म कराने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था और बड़ी खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे और इस तरह उन्होंने अपनी शहादत का ये नक्श पूरी इंसानियत पर कायम फरमाया। आज के इस मौके पर आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करने के लिए और इस तरह हिंदू हों कि मुस्लिम, सिख हों कि ईसाई, सब एक जान होकर, एक ख़याल होकर, हम दम और हम कदम होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी सलाहियतें सर्व करेंगे और बाहमी मोहब्बत और मवद्दत और भाईचारे का बेहतरीन नमूना पेश करेंगे। ये दोनों, जिनमें से एक मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, इन्होंने एक ही वक्त में अलग अलग अपनी जान कुर्बान की और मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जानों का इन्होंने नजराना पेश किया था। हाज़िरीन गिरामी, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम किसी भी किस्म के फ़र्क को, बाहमी इख्तिलाफ़ को और बाहमी दूरी को कभी पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लोगो हमने तुम सब को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, आदम और हव्वा की औलाद हो तुम सब, और आगे चलकर ख़ानदानों में, कबीलों में तुम्हें तकसीम किया तो वो महज जान पहचान के लिए है, वरना किसी तरह किसी एक को किसी दूसरे पर कोई तफव्वुक और बरतरी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो अपनी ज़िंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारता हो, खुदा से डरता हो, उसका खौफ करता हो, वही तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम है। किसी का ख़ानदान, किसी का कबीला,
किसी की बिरादरी, इसकी वजह से कोई फजीलत हासिल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका ऐलान फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के एक होने के बारे में वहाँ अरब की सरज़मीन में, जबकि ख़ुद भी आप अरबी हैं, अरबीउन नस्ल हैं, हाशिमी हैं, मुत्तलिबी हैं, मक्की हैं, मदनी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी अरब मुल्क के रहने वाले को किसी गैर अरब पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, कोई बरतरी और तफव्वुक का तसव्वुर नहीं इस्लाम में। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, इसलिए महज इस बुनियाद पर कि रंग उसका ऐसा है, नस्ल उसकी फलां है, इसलिए कोई तफव्वुक और बरतरी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे और निहायत सुर्ख़ व सफ़ेद आपका रंग था, निहायत गोरे थे, ऐसा लगता था जैसे खून झलक रहा हो आपके चेहरे अनवर से, ऐसी सफ़ेदी सुर्खी मिली हुई, गोरे रंग के थे आप। लेकिन उस ज़माने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अरब होने के बावजूद, ख़ुद निहायत गोरे रंग के होने के बावजूद ऐलान फरमाया कि किसी आजमी पर किसी अरबी को कोई फजीलत नहीं है, किसी काले पर किसी गोरे को कोई फजीलत नहीं है, इसलिए कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बाहमी मोहब्बतों का, मवद्दतों का, उल्फतों का, चाहतों का, एक दूसरे पर कुर्बान हो जाने का मुल्क है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जब इस मुल्क के बाशिंदों ने जंग लड़ी थी तो क्या बाहमी एतिमाद की फ़ज़ाएँ थीं और मोहब्बतों की हवाएं चलती थीं, किस तरह एक दूसरे पर कुर्बान होते थे। ऐसी मोहब्बत की फ़िज़ा में आज़ादी की जंग लड़ी गई और अल्लाह ने कामयाबी दी और ये मुल्क आज़ाद हुआ और बैरूनी ताकतों को ख़त्म होना पड़ा, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। और अल्लाह का फजल व एहसान है कि आज मुल्क आज़ाद है और उस पर एक लंबी मुद्दत गुज़र चुकी है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ ऐसी ताकतें भी हैं मकरूह और नापसंदीदा क़ुव्वतें जो बाहमी इत्तेफाक को ख़त्म करके इख्तलाफ और लड़ाई और झगड़े और एक दूसरे पर हमले की बातें करते हैं और अलग अलग अंदाज की बातें करते हैं जिनका दस्तूर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसा अज़ीमुश्शान दस्तूर, ऐसा प्यारा दस्तूर हमारे मुल्क के कायदीन ने बनाया कि जिसमें तमाम बाशिंदगान मुल्क को अपने ख़याल के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने जज्बात व एहसासात के मुताबिक, अपने तमाम तर तमय्युज़ात व तशख़्ख़ुसात के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया गया और कहीं एक दूसरे से टकराव की सूरत नहीं पैदा की गई। कुरान मजीद ने भी कहा कि जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हैं और जो लोग गलत किस्म के मशवरे तुम्हें नहीं देते हैं, तुम्हारे मुल्क बदर हो जाने की गलीज़ राय नहीं पेश करते हैं, उनके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, बेहतर सलूक होना चाहिए, मोहब्बतों का, उल्फतों का ताल्लुक़ रखना चाहिए। खुदावंद करीम तुम्हें इससे नहीं रोकते। कुरान मजीद में ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। लोग खामखा की बातें करते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, दूसरों पर हमला करने का हुक्म देता है। हालांकि मुसलमान तो वो है जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो, कोई तकलीफ़ न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, इंसानों ही के बारे में नहीं
सरकार ने नसीहत फरमाई, हिदायत दी और तालीम दी कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का घराना है, अल्लाह का ख़ानदान है। अल्लाह के नज़दीक वही लोग सबसे ज़्यादा महबूब होंगे जो अल्लाह के ख़ानदान के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले होंगे। अल-खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुहुम इलल्लाह अहसनुहुम इला इयाली। इस्लाम इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव का हुक्म देता है। किसी जानवर पर भी जुल्म करने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर जाता है, अगर सामने से दूसरा दोस्त कोई सामने से आ गया, रसूलुल्लाह की तालीम है कि तुम अगर बात करना चाहते हो एक दूसरे से तो घोड़े से उतर जाओ, बैठ कर बात मत करो। सफ़र तो कर सकते हैं तुम, लेकिन ये कुर्सी नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं है कि तुम बैठे उनसे बात करो। उतरो नीचे ताकि घोड़े को तकलीफ़ ना हो। हदीस में कितने वाक़यात हैं कि जानवर से अच्छा सलूक करने के नतीजे में इंसान जन्नत का मुस्तहिक बनता है और जानवर पर जुल्म करने के नतीजे में वो दोज़खी और जहन्नमी होने की सनद पाता है। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहिब ईमान वो है जिसकी परेशानियों से लोग मुतमईन रहें, उसको देखकर किसी को परेशानी ना हो, कोई दिल में खरखशा पैदा ना हो कि ये मोमिन मेरे पास में आकर बैठा, मालूम नहीं क्या करेगा, ये मेरा पड़ोसी बन गया, मालूम नहीं हमारे महल्ले में क्या गड़बड़ करेगा। अगर किसी मोमिन और मुस्लिम के बारे में ये बदगुमानी पैदा होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मन अमीनहुन्नासु बवाइक़ा, कि मोमिन वो है जिसकी परेशानियों से लोग मुतमईन रहें, मामून रहें, ईमान वाले को देखकर कोई परेशानी ना हो। तो इंसान जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव का इस्लाम हुक्म देता है, ईमान हुक्म देता है। दहशत गर्दी की तालीम इस्लाम में नहीं है। यही इस्लाम असली इस्लाम है। और अगर कभी किसी ने कोई बात इस किस्म की कर दी तो इस्लाम का नुमाइंदा उसे नहीं कहा जा सकता। अभी हमारे पेशरव फाजिल मुकर्रिर ने कहा कि हम उस इस्लाम को चाहते हैं। मैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि वही है इस्लाम असल, वही इस्लाम असल है। और अगर कोई दूसरा किसी ने कोई गलत बात की, गलत काम किया, तो उसको इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। इसलिए आज का ये इजलास जनाब मोहम्मद सलीम अहमद साहब ने मुनाकिद किया ताकि भाईचारा कायम हो, बाहमी मोहब्बतें कायम हो, मवद्दतें कायम हो और इस मुल्क की तरक्की में मुसलमान और बिरादरान वतन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर इसकी खिदमत करें और आगे बढ़ें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। उन क़ुव्वतों और ताकतों से चौकन्ना रहें जो बाहमी इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिशों में हैं और किसी न किसी तरह इस मुल्क की तरक्की में वो रुकावट डालना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद सलीम अहमद साहब का कि इस मौके पर उन्होंने मुझे याद किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और इस काम को जारी रहना चाहिए। आप हजरात का भी ममनून हूँ कि मेरी तालिब इल्माना समा खराशी को आपने बर्दाश्त फरमाया। अल्लाह की हम्द व सना करते हुए रसूलुल्लाह के दरबार में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सादत पाते हुए इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।